नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है वो फिलहाल सबसे बड़ी यूनियन थी इतने टाइम से, लेकिन जब मान्यता प्राप्त यूनियनों के जो मान्यता है वो खत्म हो जाने के बाद फिर से अस्थायी मान्यता मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मान्यता मान्यता प्राप्त यूनियन का बनना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में यानी कि अभी 16 जून से ओपन विंडोज हो चुकी है, मतलब यूनियनों की मान्यता प्राप्त यूनियन बनने के लिए जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, तो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 1 से 1.5 महीना और चलेगी। अभी आगे आने वाले समय में एक अपडेट निकल कर आई है 17 जून 2026 की। इस अपडेट में जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन क्या बताया गया है, ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ में इस अपडेट का थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन कोर्ट केस पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन पूरी होगी तभी जाकर थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन का जो मुद्दा है वो हल हो पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बढ़ाते आगे। चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुलभ शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले आपको अपडेट बता दूं, 17 जून 2026 की मेंबरशिप वेरिफिकेशन फेट एक्सपोज द फेल्स कैंपेन अगेंस्ट बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन। अभी इसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है उस जानकारी को पूरी तरीके से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर प्रोसेस कहां तक पहुंची है 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन की। तो दोस्तों, देखा जाए तो मेंबरशिप वेरिफिकेशन पेज एक्सपोज द फेल्स कैंपेन अगेंस्ट बीएसएनएल ईयू। इसकी अगर बात करें, 16 जून से चुनाव की जो विंडो है वो खुल चुकी है, इसलिए विरोधी यूनियनों ने प्रचार शुरू कर दिया है। बीएसएनएल ईयू एम्प्लॉय यूनियन ने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में बीएसएनएल ईयू ने अपने ऐतिहासिक कामों की लिस्ट जारी कर विरोधियों की पटखनी दे दी है। यानी कि देखा जाए तो जब से ये जो 16 जून की विंडो खुली है तब से जो विरोधी है उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए, झूठे प्रचार प्रसार। जैसे कि झूठे प्रचार की अगर बात करूं तो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने कहा कि चुनाव के समय बीटीईयू जैसी ताकतें झूठ फैलाती है, लेकिन कर्मचारी सच जानते हैं। 2007 का वेज रिवीजन की अगर बात करें, यूनियन ने याद दिलाया कि उन्होंने 30% फिटमेंट बेनिफिट के साथ 2007 का ऐतिहासिक वेज रिवीजन करवाया था। 78.2% आईडीए मर्जर की अगर बात करें किसान भाइयों, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाने के लिए 78.2% आईडीए मर्जर का ऐतिहासिक काम बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के संघर्ष से ही मुमकिन हुआ था। NEPP प्रमोशन पॉलिसी की अगर बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के मौकों को 2 से बढ़ाकर 4 करने वाली NEPP पॉलिसी लागू करवाई गई थी सिर्फ बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन द्वारा। 8 अक्टूबर 2025 का ऐतिहासिक समझौते की अगर बात करूं, जो कि वेज रिवीजन का समझौता था, सबसे बड़ा दाव खेलते हुए यूनियन ने याद दिलाया कि बीएसएनएल के घाटे में रहने के बावजूद उन्होंने 8/10/2026 को नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, जो कि गैर कार्यकारी कर्मचारी है, के वेज रिवीजन यानी कि वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, जो अपने आप में एक मिसाल बना। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों, बीटीईयू का तीखे हमले की अगर बात करूं, यूनियन ने कहा कि सत्ता और सरकार के लिए करीब होने का दावा करने वाली बीटीयू के पास कर्मचारियों को दिखाने के लिए एक भी जमीनी कामयाबी नहीं है। यानी कि देखा जाए तो यूनियन ने कहा है कि बीटीयू कुछ इस तरीके की है। दूसरे भाग की बात करें, एक और जानकारी है जो कि वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन से किस तरीके से ये जानकारी जुड़ी हुई है वो देख लेते हैं। वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी से सीधा कनेक्शन है जानकारी का, वो बात कर लेते हैं। इस सर्कुलर में बीएसएनएल यूनियन एम्प्लॉय यूनियन सीधे तौर पर अपने 8 अक्टूबर 2025 के वेतन समझौते का हवाला दे रही है। दोस्तों, यूनियन कर्मचारियों को ये भरोसा दिला रही है कि जिस तरीके से उन्होंने घाटे के दौर में भी 2025 का समझौता करवाया है, बीएसएनएल जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का 8 अक्टूबर 2025 को जिस समझौते पर साइन हुआ था, जबकि कंपनी भारी घाटे में थी, फिर भी ये करवाया। ठीक उसी तरह 10वें चुनाव यानी कि 15 जुलाई तक चलने वाली विंडो में जीतने के बाद वही एकमात्र ऐसी ताकत होंगे जो डॉट के अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि पैरा 5 को तोड़कर
थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन लागू करवा पाएंगे। तो दोस्तों पेंशन रिवीजन से कनेक्शन की बात करें, पे रिवीजन से कनेक्शन की बात हो गई, अब पेंशन रिवीजन से कनेक्शन की बात कर लेते हैं। इस पोस्ट में साफ तौर पर बेनिफिट लेग्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स और 78.2% आईडीए मर्जर का जिक्र हुआ है। आपने पोस्ट का स्क्रीनशॉट देखा होगा। हम जानते हैं कि पेंशनर्स का पेंशन फिक्सेशन पूरी तरीके से सेवारत कर्मचारियों के वेतनमान और पुराने पे मर्जर जैसे कि 78.2% आईडीए पर टिका होता है। बीएसएनएल यूनियन ये संदेश दे रही है कि पेंशनर्स की भलाई के लिए जो भी बुनियादी हक मिले वो उनके आंदोलनों की देन है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में सुरक्षित और बड़े फैसले यानी कि जजमेंटल रिजर्व को लागू करवाने के लिए भी एक मजबूत यूनियन का होना बहुत जरूरी है। सभी को पता है दोस्तों, अगर यूनियन नहीं रही तो आपका थर्ड पीआरसी कौन लागू करवाएगा, आपका पेंशन रिवीजन कौन लागू करवाएगा। इसलिए यूनियन का रहना भी जरूरी है और उतना ही जरूरी यूनियन का मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसलिए अभी यूनियनों का चुनाव चल रहा है। थर्ड पीआरसी आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में संभव नहीं है, क्योंकि जो यूनियन है, यूनियन जब तक अपनी मान्यता नहीं ले लेती तब तक थर्ड पीआरसी होना नामुमकिन है। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर के महीने में थर्ड पीआरसी की जो अनसुलझी गुत्थी है उसको सुलझाने में मदद मिलेगी और वही यूनियन तय करेगी कि थर्ड पीआरसी का आगे क्या करना है। अगर यूनियन में दम रहा तो आगे आने वाले समय में नवंबर और दिसंबर में थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है, या फिर जो फोर्थ पीआरसी का सीधा कनेक्शन है यानी कि फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2027 में 1 जनवरी 2027 में, उसी तरीके से थर्ड पीआरसी भी अगर डिले होते होते ज्यादा डिले हो गया तो 1 जनवरी 2027 में दोनों पीआरसी क्या एक साथ मिलेगी या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपनी ओपिनियन। या फिर थर्ड पीआरसी अगर लागू हो जाता तो ठीक है, फोर्थ पीआरसी को आगे आने वाले समय में 2 से 3 साल फिर से लग सकते हैं, क्योंकि एक साथ दोनों पीआरसी लागू नहीं होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।